के नागरिकों, नौजवानों और देशवासियों के नाम मेरी एक सार्वजनिक अपील है। अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की ओर से हम लोग संपूर्ण भारत में न्यायिक सुधार करने का अभियान फिर से शुरू कर रहे हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50, 141, 142, 143, 144 और 145 के तहत ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ हुई। हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से 7 करोड़ तक लगभग मुकदमे देश में लंबित हैं और जिनको 25% कम से कम 1 करोड़ मुकदमे अगले 6 महीने में हम लोगों को न्यायालय के सहयोग से कम कराना है। ये पूरी जो देश की न्यायिक व्यवस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग के लिए चलती है और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो हम लोगों ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका फाइल करने का निश्चय किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और के द्वारा भारत की न्याय करने की जो प्रक्रिया है, दावा दायरा, दावा का संचालन, डिग्रियों का पालन, इस तरह से उसमें एक व्यापक सुधार करने का जो कार्रवाई आगे जल्द ही शुरू हो जाएगी। और 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के नागरिकों, भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने जो अंग्रेजों के विधि नियम और कानून बनाए गए थे उनकी ना तो समीक्षा की गई, ना तो भारत के नौजवानों को जिससे प्रगति का अवसर मिले इस तरह से उनमें सुधार किया गया। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त होता है और हम उसको इन विवादों में नष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी हमको जो भी इनकी सेवाएं मिलती हैं उसके लिए हम पे करते हैं, ये यानी हमारी पे सर्विस है। तो भारत की जो न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया है, उसका मतलब ये है कि हमारे विवादों का निराकरण इन अदालतों में 3 महीने से लेकर 90 दिन 1 साल के भीतर हो जाए। और इसके लिए पहले भी हमने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पूरा मेमोरेंडम प्रोजेक्ट सब सबमिट कर चुके हैं। माननीय और भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को हमने भेजा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत के प्रधानमंत्री ने और उनको लॉ कमीशन को केंद्रीय भेज दिया था विचार करने के लिए, उसका पत्र भी हमको आ चुका है। अब उन्हीं सब विषयों पर विचार करना है। तो हमारा काम ये है कि हिंदुस्तान में प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को अगले 1 साल में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना, पदीय दायित्वों का निर्वहन हर व्यक्ति के लिए बाध्य किया जाना और उसकी जवाबदेही तय करना, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट और काम हैं। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं और निरंतर हम लोगों का प्रयास शुरू होगा। और भारत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सभी राज्यों के उच्च न्यायालय में एक कंट्रोलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसी प्रकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, भारत के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे और अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। भारतीय नौजवानों से हम अपेक्षा करेंगे कि वो इस राष्ट्रीय क्रांति में हिस्सा लें। बड़े भाग्य से उनका मनुष्य का तन मिला है और इसको ये प्रलाप करते हुए नष्ट न करें। तो उसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो न्यायिक सुधार के लिए होंगे। और दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान की अदालतों में 1 करोड़ से ऊपर जो मुकदमे हैं उनको 6 महीने के अंदर खत्म करना है। जैसे जिस डिग्री का पालन होना, जिनके पास
अंतिम निराकरण हो जाता है अदालतों में, और डिग्री में करीब 80,000 से ऊपर मुकदमे इस समय डिग्री पालन में हैं, जबकि डिग्री पालन कराने की जिम्मेदारी न्यायालय की होती है। और न्याय का व्यापार हिंदुस्तान से खत्म किया जाए, सभी न्यायाधीशों की जवाबदेही तय की जाए, और उसमें जवाबदेही तय करते हुए और विवादों के निराकरण की समय सीमा तय की जाए। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री और भी जो आगामी संसद आ रही है, सभी सांसदों को, सभी राज्यसभा सदस्यों को हम लोग पत्र लिख रहे हैं कि वो अपनी राष्ट्र नीति निर्धारित करें कि वो क्या चाहते हैं। अंग्रेजों ने निर्णय के सिद्धांत पर पूरी न्यायपालिका का गठन किया था, जिसमें निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी पर इस देश की न्याय व्यवस्था चल रही है, जिसमें मुकदमों की संख्या भरमार होती जा रही है। वो क्या चाहते हैं, निर्णय या न्याय? न्याय चाहने पर हिंदुस्तान के मुकदमों की संख्या 1 साल में 90% कम हो जाएगी। इसी तरह टाइटल और पोजीशन, भू स्वामित्व संबंधी, संपत्ति संबंधी राइट्स के लिए वो क्या चाहते हैं, गुंडागर्दी को पसंद करना चाहते हैं या लोगों के स्वामित्व की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। देश में जो अराजकता, आतंकवाद है, उसका मेन कारण यही है कि हम गुंडागर्दी को पसंद करते हैं। अंग्रेजों की ये व्यवस्था थी। अब आगे हमें क्या करना है, हम स्वामित्व की रक्षा के कानून बनाना है या इसी गुंडागर्दी को, आतंकवाद को आगे चलते लेना है। इसी तरह जाति, धर्म, संप्रदाय और के आधार पर पूरी देश की व्यवस्था चलाना है या हमें योग्यता के सिद्धांत पर चलाना है। दूसरी चीज है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। पूरे देश में जो भी कानून, जो भी व्यवस्था बन रही है, वो कार्यपालिका को ही जुडिशियल पावर दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी लॉ कमीशन बोर्ड को भेज दिया था। अब भारत की प्रधानमंत्री, भारत सरकार और राज्य सरकारों को ये तय करना है कि किस तरह की वो व्यवस्था करते हैं। जरूरी होगा कि 1 महीने के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भारत के उसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, सभी जांच एजेंसियां, सभी बार एसोसिएशन और केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ को अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए जनहित याचिका फाइल करेंगे। इसमें अच्छा खासा पैसा आएगा। जो भी हिंदुस्तान के नौजवान अपनी जवाबदेही चाहते हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, और पूरी देश के राजनीतिक दलों को भी हम निमंत्रण देते हैं कि इस कार्य में सहयोग करें। अपन निरंतर मिलते रहेंगे। इसलिए सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं। सोचें, ये जीवन है, रोज आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको हम प्रलाप और बेरोजगारी और आंदोलन में क्यों नष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।